बम भले ही आज नहीं फटा हो, पर फटेगा जरूर। पर आज के एपिसोड के एंड में बम फटने का नेक्स्ट रिएक्शन आया है। नेक्स्ट रिएक्शन का मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर अनुपमा का, कि अब अनुपमा क्या करने वाली है। सबसे पहले तो अनुपमा अपना बोरिया बिस्तरा बांधेगी और इंडिया के लिए निकलेगी, जहां मॉम का फोन आएगा। मोम यानी बा का। जहां बा बोलेगी कहाँ, बोला मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ डिम्पी और टिट्टू की शादी के लिए। फिर अनुपमा ये सोच के निकली मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर मैं टिट्टू और डिम्पी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, उनकी शादी सही सलामत करा के रहूंगी। भाई ने बोला तू यहाँ की शादी की चिंता मत कर लो, हम लोग हैं देख लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। उस शादी के लिए अगर स्पेशली आना चाहती हो तो मत आओ। बोला बाप ऐसे क्यों बोल रही। पीछे जब वना जाके बोलता है तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे अनुपमा, तुम वैसे ही हमारा नाम डुबा चुकी हो। मैं नहीं चाहता कि इस शादी में आके तुम और तमाशे करो और तुम्हारी वजह से दिक्कतें हो, इसलिए तुम्हें इस शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इंडिया आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करके वनराज फोन काट देता है। ये है अनुपमा की असली औकात, असली जिंदगी। जिन परिवार के लिए मरती है वही परिवार अनुपमा को अब घर के अंदर भी नहीं रखेगा, फिर चाहे वो श्रुति आदिया ही क्यों ना हो। और अनुज अपनी बेटी के आगे अनुपमा को घास तक नहीं डालेगा। अगर उसकी बेटी ने बोल दिया ये होगा तो वही होगा, फिर अनुज भी मजबूरी में अनुपमा को घर में नहीं रख सकता। पर अनुपमा का नाम बहुत बदनाम बता दें कहानी में, ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट। गुलाटी आए थे कल के एपिसोड में, आया आज भी। बोला आप लेट नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो, और जरूरी नहीं है कि आप जब आओ तब आपको तोशु ही चाय सर्व करे मसाले वाली, दूसरे वेटर्स भी हैं। अगर आपको तोशु से बात करनी हो तो उसके ब्रेक टाइम पे कीजिए बाहर जाके, या उसका काम खत्म हो जाए उसके बाद बार गप्पे लड़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनुपमा जी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सुपर शेफ की ट्रॉफी जीतने के बाद आप कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हो? वहां ये लोग गुस्से हो गए, कौन कितना उड़ रहा है। चाहते हो तो मैं बता सकता हूं कि मैं भी कितना उड़ सकता हूं। ठंड पाओ दिल्लो साहब, ठंड पाओ। मैं आपसे कहां बात कर रहा हूं, मैं बात इधर कर रहा हूं। चलो फिर अनुपमा ने लंबा चौड़ा भाषण चिपका दिया ये वो, और उसकी इंसल्ट कर दी, और उसने अपने ईगो पे ले लिया। बोला कोई बात नहीं, जय श्री कृष्ण अनुपमा जोशी बहन। वैसे भी वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती अनुपमा जी, और लोगों को आसमान से जमीन पे गिरते हुए भी देर नहीं लगती है। तो बस मिलते हैं, जय श्री कृष्ण। उसके मगज में वो तोशु की चीजें याद आ रही। तोशु बोला था मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये बनना है, वो बनना है। फिर वो चला गया, अनुपमा भी चली गई। आधी रात को तोशु दबे पांव घर के अंदर आ रहा था। किंजल ने लाइट चालू की। बोला कहां से आ रहे हो? बोला नींद नहीं आ रही थी, इसके लिए फ्रेश एयर खाने गया था। बोला तो फिर फ्रेश एयर खाने गए तो इतना डर के छुप छुप के चोर की तरह क्यों आ रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कांड करके आए हो? तुम्हें तो ऐसा ही लगता है मैं तुम्हारी नींद नहीं बिगाड़ना चाहता था, छोटी की नींद नहीं बिगाड़ना चाहता, इसके लिए मैं ऐसे आया। तुम्हें जो सोता है समझो, सीआईडी बनो, जेम्स बॉन्ड बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह कैटरिस वाले आने वाले, बहुत दिमाग पहले से खराब है, मेरे को आराम करना है, कल सुबह जल्दी जाना है मुझे। जाके सो गया। पर किंजल को डाउट था कि ये कुछ कांड करके आया। कांड गुलाटी और ये दोनों मिलके करके आए हैं, पर वो सीन दिखाया नहीं गया। फिर अनुपमा सारा सामान लेके घर पे पहुंची। अनुज वेट कर रहा था, सारा सामान, बोला सारा सामान आ गया? बोला आ गया। अब अनुज को ये बताना भी अनुपमा को आदिया चाहती है कि तुम कल उसके बर्थडे में ना रहो, और यही उसकी विश है और यही उसका गिफ्ट है। फिर भी अनुपमा ने एक गाना बजा बैकग्राउंड में, वो भी पूरे के पूरे 7 मिनट का गाना, और उस गाने में अनुपमा और ये लोग डेकोरेशन कर रहे हैं। सेलो टेप अनुपमा हाथ से निकालती है, फिर वो मशीन ला के देता है कि ऐसे नहीं ऐसे निकाली जाती है। गाने बजते हैं, साइलेंटली बात करते हैं ताकि आदिया उठ ना जाए। फिर आदिया सो रही होती है क्योंकि अनुज ने बोला वैसे भी दवाइयों के सो रही है, भाड़ा है। उसके टेबल के आगे सारे के सारे गिफ्ट रख दिए। फिर बोला जैसे ही सुबह उठेगी सबसे पहले ये गिफ्ट देखेगी अनुपमा भी। बोला सब कुछ रेडी हो चुका है, ये वो।
मेरी आद्या ये वो 12 बज के बोला बर्थडे विश करते हैं, मैं जैसे हर साल 5 साल से करती आई हूँ फोटो देख के। बोला पर आद्या अब तो यहाँ पे है तो फोटो देख के क्यों करना। बोला नहीं मैं अगर गई उसका मूड खराब हो गया उसने मुझे देखा तो नहीं, मेरे आप जाना बर्थडे पे, वो आपको सबसे पहले देखे वही सही है। फिर फोटो पे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आद्या, ऐसे करके ये। फिर अनुज ने बोला क्या मैं इस पल को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एफिवास मोबाइल लिया और इस पल को रिकॉर्ड किया, क्योंकि इस पल के बाद ये दोनों भी साथ में नहीं आने वाले हैं। ये सबको रिकॉर्ड करने अनुपमा ने बोला सो जाते हैं, कल सुबह उठना भी है। फिर अनुपमा का 6 बजे, अनुपमा 6 बजे उठी, सबसे पहले आद्या के लिए केक बनाया, ये वो सब कुछ रेडी किया। वहां श्रुति सोच रही कि मैं ही अनुपमा को बोल देती हूँ, एक ये तो बोल नहीं पाएंगे। अनुज आया, केक रेडी, सब रेडी, ये रेडी वो रेडी, बस आद्या उठ जाए। फिर अनुपमा गई आद्या के कमरे में, अनुज उसको रोक नहीं पाया, बोलो हैप्पी बर्थडे मेरी आद्या, उसको गाल पे किस की। फिर एक गिफ्ट अनुज के गिफ्ट के बीच में रख दिया ताकि वो अनुज का गिफ्ट लगे, अनुपमा का गिफ्ट अलग से ना लगे। फिर बैठ के उसी के कैमरे से एक तस्वीर ली और अपने पास रख दी खींच के। अच्छे अच्छे मोमेंट किए, वो भी नींद में, सब कुछ यादगार मोमेंट थे, क्योंकि अब अनुपमा निकलने वाली है यहाँ से। फिर बोली कि अभी सो रही थी, मैंने इसको डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। और ढिल्लो साहब का भी फोन आ गया कि भाई जल्दी रेस्टोरेंट पहुंचना है, क्रिटिक्स वाले कभी भी आते होंगे तो सब कुछ तैयारी भी देखनी है, तो मैं चलती हूँ। बस उठ जाती तो मैं विश कर लेती, कोई बात नहीं, शाम को अनुपमा। बोला शाम को पक्का उससे विश करूंगी। इसलिए अनुपमा निकल गई रेस्टोरेंट के लिए। अब अनुज मुंह से बता ही नहीं पाया कि तुम शाम को पार्टी में मत आना। बाकी रही वनराज की बात, तो काव्या उसकी तिजोरी खोल रही थी, वनराज वॉशरूम में था, चेक करने गई काव्या, फिर देखा कि वनराज बाहर आया तो ताला मारिया, वहीं खड़ी रही। वनराज बोला ये क्यों खड़ी है तिजोरी के पास में। वनराज जैसे ही नजदीक गया, वनराज का फोन आ गया, मैं कुछ और जान बताना चाहता हूँ टिट्टू के बारे में आपको, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, ये वो ऐसा करके वो बता रहा था। और काव्या ने धीरे से चाबी नीचे से उठाई, लॉक मारा और वापस पेंट में डाल दी उसकी चाबी, ताकि वनराज को शक ना, और वहां से निकल गई। कि काव्या को वनराज के ऊपर शक हो रहा है। अब वनराज भी कल का वेट कर रहा है, क्योंकि कल भी बहुत धमाके इनके हिसाब से कल होंगे, पर इनकी कल नहीं आज थी, आज हमारी कल होगी। एपिसोड है तो देखते हैं। वैसे अनुपमा का जिंदगी की नई जर्नी तो पता चल गई, सब कुछ बंद होने के बाद 2 दिन की चांदनी, बाकी देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।